प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भद्रा पर। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो भद्रा है वो कर्ण का ही भाग है, कर्ण से ही रिलेटेड है और इसके ऊपर आगे विस्तार से वीडियो बनाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ में और अंत तक आप समझ पाएंगे कि भद्रा क्या है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको जो जानकारी देना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा विचार करें कि आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं इससे पहले ये जानिए कि जो सर्वप्रथम हमने कहा था कि तिथि वार नक्षत्र योग करणमेव च, जो पंचांग के मुख्य 5 अंग हैं उनमें आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कर्ण का जो अंतिम भाग है उसके ऊपर, यानी पंचांग का जो मुख्य अंग है उनमें भी यह अंतिम अंग है जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। 4 अंगों पर विस्तार से चर्चा हो रखी है और जो 5वां अंग है कर्ण, उसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यानी कि जो दूसरा पड़ाव का अंतिम भाग है आज, यानी हमारे वीडियो नंबर 1 से लेकर के 5 तक जो पहला पड़ाव है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसके बाद में 6 नंबर वीडियो से लेकर के ये जो आज 10वां वीडियो बन रहा है वो दूसरा पड़ाव का अंतिम वीडियो है। यानी यहां जो ये 5 अंगों के बारे में जो बात की है वो आज यहां पूर्ण होगी। इसके आगे जो हमारा तीसरा पड़ाव शुरू होगा ज्योतिष सीखने के संबंध में, तो यहां से हम विस्तार करेंगे जो अगले वीडियो आएंगे। यानी यहां अगर आप शांति पूर्वक धैर्य के साथ में अगर पूरे वीडियो को समझेंगे तो समझने के बाद में इन 10वें वीडियो के बाद में आपको सब जानकारी हो जाएगी कि अब पंचांग में क्या क्या है आगे। फिर हम यहाँ से विस्तार में आगे बढ़ेंगे, उसमें हम जानेंगे कि जैसे लगन कैसे निकालते हैं, मुहूर्त को कैसे देखा जाता है, उसके अलावा राशियां किस तरह से प्रभाव करती हैं, ग्रह गोचर किस तरह से प्रभाव करते हैं, या मुहूर्त में किन किन चीजों की विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसी तमाम कई चीजें हैं, उनके ऊपर स्टेप बाय वीडियो आते रहेंगी। यानी अब क्रम से किसी भी प्रकार से चलने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। यहाँ आज तक हमने जो वीडियो बनाए हैं उसमें हम क्रम बाई चले हैं। जिस तरह से पंचांग को खोलते ही जो कॉलम आते हैं, जैसे कॉलम बाई कॉलम, जैसे प्रथम कॉलम आ गया तिथि का आ गया, उसके बाद में नक्षत्र का आ रहा है, नक्षत्र के बाद में कर्ण का आ रहा है, तो ये जैसे योग का आ रहा है, तो ये जैसे कर्ण के वगैरह जो कॉलम आ रहे हैं उसी के हिसाब से हम चले हैं, जिसमें आज ये कर्ण का अंतिम भाग हम पूर्ण कर रहे हैं। तो आगे कई तरह की ऐसी जानकारियां हैं, वास्तु से संबंधित है या और भी कहीं ऐसी चीजें हैं जो ज्योतिष से रिलेटेड है। अपना आप आगे से आगे वीडियो आते रहेंगे, उनकी जानकारी लेते हुए आप ये जो 30 दिन का पाठ्यक्रम जो कर्म चल रहा है इसके अंदर पूर्णतः आप पारंगता हासिल कर सकते हैं। उसके बाद भी बीच में कहीं वीडियो में ऐसे भी हम कहीं जानकारी देंगे कि जैसे ज्योतिष तो सभी सीखते हैं, ज्योतिष सीखने में कोई कमी नहीं रखता है, फिर भी ज्योतिष की जानकारी उतनी नहीं हो पाती है, तो कारण क्या है, या ज्योतिष सीखने के बाद में ज्योतिषाचार्य ज्ञान अर्जित करने के बाद भी उसका प्रभाव नहीं रह पाता है, या कारण क्या रहता है, आप कैसे पारंगत होकर के एक सफल ज्योतिष बन सकते हैं। तो ऐसे कई वीडियो आएंगे आपके सामने, तो आप धैर्य के साथ में उनका अध्ययन करें, सुने और समझने का प्रयत्न विशेष तौर से करें, तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। तो चलिए आइए आज के विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। अब आज का जो विषय हमारा जो पंचांग के अंतिम भाग है उसमें कर्ण का ये भद्रा भाग है। यानी भद्रा जो है वो कर्ण से ही रिलेटेड है, यानी कर्ण से ही भद्रा का समावेश है या भद्रा लागू होती है कर्ण से। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भद्रा क्या होती है। तो भद्रा कर्ण का ही भाग है। जो कर्ण है उसमें कौन सा कर्ण है ये आगे हम जानेंगे। मुहूर्त में भद्रा का महत्व, फिर भद्रा की गणना कैसे होती है
और भद्रा का निवास। आज इस वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भद्रा क्या होती है। पिछले वीडियो में हमने विस्तार से सब चीज समझा रखी है कर्ण के बारे में, और वो दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आपको भद्रा को अच्छी तरह से समझना है तो पिछला वीडियो आपको शांति और धैर्य के साथ में समझना होगा। जो हमने कर्ण बताए हैं, 7 कर्ण यहाँ है, भव कर्ण, बालव कर्ण, कोलव कर्ण और तेतिल कर्ण, गर कर्ण, वणिज कर्ण, विष्टि कर्ण। इसके अंदर हमने पिछले वीडियो में बताया था विष्टि कर्ण भद्रा से रिलेटेड है। 8वां शकुनी कर्ण, चतुष्पद कर्ण, नाग कर्ण, किनस्तु कर्ण। अब ये जो 11 कर्ण है, इनके अंदर जो ये 7वां कर्ण है विष्टि कर्ण, वही भद्रा है। मुहूर्त में भद्रा का महत्व। मुहूर्त में भद्रा को त्याज्य बताया गया है, किस प्रकार से बताया गया है, कौन सी भद्रा में और कितने प्रकार की भद्रा होती है, उसमें भद्रा की गणना कैसे होती है। तो इसे विस्तार से समझने के लिए 2 सारणी बनाई है। सारणी इस प्रकार से है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसमें तिथि, पहला कर्ण और दूसरा कर्ण, यानी कि एक तिथि के अंदर 2 कर्ण भोगते हैं। और इसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में विस्तार से बता रखा है, इसलिए पिछले वीडियो में आप इसकी जानकारी लें। और ये तिथियों की संख्या यहाँ दे रखी है, यानी प्रथम तिथि से लेकर के पूर्णिमा तक, और यहाँ प्रथम तिथि से लेकर के अमावस्या तक, यानी पूर्णिमा के बाद में जो संख्या यहाँ 14 से 15 और यहाँ सीधा 16 लिया है। 16 का अर्थ है प्रथम तिथि, 17 का अर्थ है द्वितीय तिथि। उसी प्रकार से यहाँ क्रमवार चलते हुए अमावस्या तक। अब जो 2 कर्ण प्रति तिथि के अंदर भोग रहे हैं, उनमें प्रथम तिथि में प्रथम जो कर्ण है वो किनस्तु गण कर्ण है, और दूसरा जो कर्ण है वो यहाँ हमने पहले नंबर लिखा है, यानी कि जो भव कर्ण है पहले नंबर पे वो यहाँ आएगा। यानी कर्णों की यहाँ सिर्फ संख्या दे रखी है, यानी पहला कर्ण, दूसरा कर्ण, तीसरा कर्ण, चौथा कर्ण, 5वां कर्ण, छठा कर्ण और 7वां कर्ण। 7वां कर्ण यानी विष्टि कर्ण, यानी जो ये 7 हमने जहां भी हैं उसके ऊपर सर्कल कर रखा है, गोला किया हुआ है, इसका अर्थ है ये विष्टि कर्ण है। और ये जो विष्टि कर्ण है यही भद्रा है। अब ये भद्रा किस तरह से किस समय रहती है उसको आप समझिए कि जैसे यहां चतुर्थ तिथि है, जिसका पहला कर्ण है जो 6 नंबर पे है, ये वणिज कर्ण है। इस वणिज कर्ण के बाद में जो 7वां कर्ण विष्टि कर्ण है वो आएगा दूसरा, यानी जिस समय ये दूसरा कर्ण रहेगा विष्टि कर्ण, उस समय चतुर्थी तिथि के दिन ये भद्रा का वास रहेगा। इसी प्रकार से आगे जिस जिस जगह पे ये 7 किया हुआ है, यानी ये विष्टि कर्ण है, तो ये शुक्ल पक्ष में जिन जिन तिथि के सामने 7 हैं, यहां दूसरे कर्ण में आया है विष्टि। यहां अष्टमी तिथि के दिन पहला कर्ण है 7वां विष्टि कर्ण। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में 22 यानी ये 7वीं तिथि है, तो यहाँ पहला कर्ण विष्टि कर्ण है। इसी तरह से चलते हुए यहाँ जैसे ये चतुर्दशी है, इसके अंदर पहला कर्ण विष्टि है। उसके बाद में जो ये स्तर कर्ण है जो चंद्रमास में एक ही बार आते हैं, तो वो यहाँ आ गए हैं। तो इस प्रकार से ये कर्ण अपना फलांश भोगते हैं, यानी जो 2 पक्षों के अंदर तिथियां हैं उनमें जो 2 कर्ण भोग रहे हैं, उन 2 कर्णों में जिस समय भी विष्टि कर्ण होगा उस समय भद्रा मानी जाएगी। अब इसके आगे चर्चा ये रहती है कि भद्रा का निवास किस तरह है। तो उसके लिए भद्रा का निवास 3 स्थान में बताया गया है, जो यहां हमने उल्लेख किया है। भद्रा का निवास पृथ्वी लोक में, स्वर्ग लोक में और पाताल लोक में 3 तरह की भद्रा का प्रभाव रहता है। अब ये भद्रा का प्रभाव इन लोकों के अंदर किस प्रकार रहता है, या किस दिन या किन के सहयोग से ये लोक की भद्रा बनती है। तो हमारे लिए जैसे पृथ्वी लोक के लिए कौन सी भद्रा
त्याज्य है, यानी पृथ्वी लोक की भद्रा ही हमारे लिए त्याज्य है। उसके अंदर जैसे मुहूर्त वगैरह जो भी हम कार्य कर रहे हैं या मुहूर्त बना रहे हैं, उनमें भद्रा का ज्ञान करना अनिवार्य है। अब पृथ्वी लोक की भद्रा कब रहेगी, किस प्रकार रहेगी, यानी चंद्र महाराज जिस राशि में जिस दिन गोचर कर रहे हैं और उसी दिन अगर वृश्चिकरण है तो भद्रा मानी जाएगी। यानी चंद्र महाराज अगर कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, सिंह राशि में कर रहे हैं, या कुंभ राशि में कर रहे हैं, या मीन राशि में कर रहे हैं, तो उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा मानी जाएगी। यानी उस दिन पृथ्वी लोक की भद्रा प्रभाव में रहेगी, प्रभाव रहेगा भद्रा का पृथ्वी लोक पर। स्वर्ग लोक की भद्रा अगर चंद्र महाराज मेष राशि में, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में और वृश्चिक राशि में अगर गोचर कर रहे हैं और उसी दिन अगर वृश्चिकरण है उस समय, तो उस समय ये स्वर्ग लोक की भद्रा या स्वर्ग लोक में भद्रा का प्रभाव रहेगा। पाताल लोक अगर कन्या राशि, तुला राशि या धनु राशि या मकर राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और उसी दिन अगर वृश्चिकरण है, तो उस समय ये पाताल लोक की भद्रा रहेगी, यानी पाताल लोक में इसका प्रभाव रहेगा। तो इस प्रकार से ये 3 लोक की भद्रा हैं और इनका इस प्रकार से प्रभाव रहता है। तो आज हमने इस वीडियो में चर्चा की है भद्रा के ऊपर, यानी भद्रा किस प्रकार से रहती हैं, भद्रा का क्या महत्व है और भद्रा का निवास। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए उपयोगी बने। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम सरल एवं आसान तरीके से आपको ज्योतिष सिखाने का ये जो कार्य शुरू किया है, इसमें हम सरलता से सिखा सकें। और अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप इसे समझ पा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप हमारे साथ बने रहें एवं लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक इसका लाभ पहुंच सके। हरि ओम।